नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आई है। विधायक सुमित हृदेश ने एक प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि देवभूमि में किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निर्दोष लोगों पर फर्जी केस दर्ज करना गलत है। तो वहीं विधायक ने कहा कि हाल ही में कुछ युवा और सामाजिक कार्यकर्ता मदरसन कंपनी में कामगारों के समर्थन में पहुंचे थे। उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आरोप है कि इन लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। प्रेस वार्ता में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवारों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उन्हें धमकाया भी गया। पीड़ित परिवारों ने न्याय की मांग की है। सुमित हृदेश ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए और जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा असर डालेगा। फिलहाल इस मामले में हल्द्वानी समेत पूरे क्षेत्र में चर्चा तेज कर दी है। नहीं, देखिए, विपक्ष का नेतृत्व जब गया वहाँ पे, अब ये आशीष कबड़वाल जो है महासंघ का अध्यक्ष भी, इसके क्षेत्र का मैटर भी है। कई ऐसे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते, जो मदरसन में भी काम करते, उन्होंने बुलाया कि हमारा प्रदर्शन हो रहा है। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। इन्होंने तो ना किसी को उकसाया, ना किसी को कुछ गलत कहा। ये तो सबसे यही कह रहे थे कि हम आपका साथ देंगे, आप ऐसी लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसा के रास्ते से अपना प्रदर्शन करिए। इसके साथ जो बदसलूकी हुई, भाई 23 कॉलेजों का अध्यक्ष है, वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के साथ अगर मारपीट होगी और अगर ऐसी बदसलूकी होगी तो कैसे चलेगा? तो यह स्वीकार्य। हरीश पन्नेरू जी को बताओ 12 घंटे जेल में रख दिया। पीयूष को डरा रखा, उसकी मम्मी और बहनें आई हुई हैं। 24 घंटे उसको रखा। कमल कफलटिया जी को रख दिया, पत्रकार को। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लोकतंत्र में भाई सबके लिए हैं, सरकार सबके लिए होती है, पुलिस सबके लिए होती है। लेकिन अगर आपको काम ही केवल बीजेपी के लिए करना है तो बिल्ला पहन लीजिए बीजेपी का, वो बेहतर होगा। रैलीज में भी भीड़ आप ही लोग ला रहे हो। सिडकुल में कैसे बसें भरी हैं, कितनी 500 बसें कैसे भरवाई हैं, क्या पता नहीं लोगों को? सबको पता है पूरी कहानी। क्या प्रशासन और पुलिस कैसे अनुषांगिक संगठन बन के सरकार का कार्य कर रहा है। और आम इंसान को पहाड़ के लिए जो सोच रख रहे हैं, चाहे आशीष हो अपने क्षेत्र के लिए सोच रख रहा है, चाहे पन्नेरू जी हो जो कि लगातार धरने प्रदर्शनों में हम लोग भी संघर्ष में रहते हैं, चाहे ये परिवार देखिए आप, महिला आरक्षण बिल की आप बात कर रहे हैं, भयभीत होकर यहाँ पर आए हैं, भय के डर के साए में जी रहे हैं। तो डरा धमका कर कहाँ से फिर लोकतंत्र की कोई व्यवस्था बची है? या तो फांसीवाद का वो घोषणा पत्र ही जारी कर दो ना कि फांसीवाद आ गया है पूरी तरीके से और पुलिस हमारा तंत्र है, हमारी SS है, तो कर लो। ऐसा करना क्या योजना है आपकी? नहीं, योजना यही है, क्योंकि विशेष सत्र भी आ गया है। उसके तुरंत बाद मेरी यशपाल आर्य जी से भी बात हुई थी, गोदियाल जी से भी बात हुई थी। गोदियाल जी आ भी रहे हैं बल्कि। तो हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव से लेकर अब तक हमने पुलिस की कार्यप्रणाली जो देखी है अत्यंत दुखदायी है, पीड़ादायक है और लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रहार है। भी सारे पे पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है, गलत है और ये निंदनीय है। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में राज्य सरकार हमको मानती है, हम राज्य आंदोलनकारी हैं। तो एक राज्य बनाने वाले लोगों के ऊपर अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इस पर पुलिस को सुधार करना चाहिए और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, संविधान के दायरे में रहकर। अगर संविधान के दायरे से अलग कोई जाता है तो आप उसको डिटेन करिए, आप उसको गिरफ्तार करिए, आप उसको यातना दीजिए, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हरीश पन्नेरू खाली मिलने गया था और आपने उसको जो है 10 घंटे थाने में बंद कर दिया, तो मुझे लगता है ये गलत है। ये आने वाले समय में इसका जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा और पुलिस को भी देना पड़ेगा। मैं चाहूँ SSP सर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं गुंडा लगता हूँ, मैं गैंगस्टर लगता हूँ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो उनके बयान में वो न्यूज़ में देख रहा हूँ कि वो हमें गैंगस्टर कह रहा है, आज तक तो कह रहे हैं और हमें गुंडा कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और बात मदरसन की रही तो मैंने भी लेबर जो हमारे भाई बहन उनका साथ दिया वहाँ पे, वैसे ही साथ दिया जैसे और लोग भी दे रहे थे। और उस कारण मेरे ऊपर हाथापाई पुलिस प्रशासन द्वारा गई, जिसमें मेरा नाम दर्ज SSP सर को मैंने दे रखा लेटर। उनमें एक हमारे गौरव जोशी थे, एक हरपाल सिंह सर थे, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और हल्ला, मेरे को मारा
मेरे साथ लात मारी और गाली गलौज करी। मैं एसएसपी सर से लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो पर्सनल बुला के जो हमसे कहा था कैमरा ऑफ करिए, बताता हूँ तुम सालों को ये चीज़ जो उन्होंने कही है वो अपने सब में वापस लेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन दो जनों के ऊपर होनी चाहिए। कर दिए 12 धरने दिए हैं, कभी भी आप लोगों ने सबने उसका धरना प्रदर्शन देखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जो एसएसपी महोदय जो उनको मतलब ऐसे कर रहे हैं, उनके गुंडा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ, सर आप भी किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई आप भी होंगे। जिस प्रकार से आप एक पढ़े लिखे, अगर आप उसको देखोगे तो उसको कानून का एक चीज़ वो बिल्कुल कानून के अकॉर्डिंग वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किया हुआ है, वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता है। ये जो यूपीएससी कर रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर मेरे सुनने में ये भी आया, मैंने देखा था कि अश्लील किताबों का वो वितरण कर रहा है। अगर एक यूपीएससी पढ़ा हुआ बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो अगर आप उसको ये बोल रहे हैं कि वो आप अश्लील किताबों का वितरण कर रहा है, तो जितने भी यहाँ पे यूपीएससी पास आउट हैं, चाहे कोई भी यूपीएससी पास आउट हैं, तो वो भी तो अश्लीलता के ही दायरे में आएंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप एक पढ़े लिखे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे इंसान को आप मतलब गुंडा बनाने में तुले हैं। मतलब आपकी मंशा क्या है? आप एक काम कीजिए, नहीं तो हम सारे परिवार वालों को फांसी की सज़ा दे दो। हम लोग बहुत तंग आ गए हैं भैया, हमें इतना सहन शक्ति नहीं है कि आप इतना पुलिस प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा इतना प्रताड़ना हमसे नहीं सही जाएगी। कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी कुछ, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी मांग यही है कि जो भी फर्जी मुकदमे हैं वो सब वापस लिए जाएँ। जो एसएसपी साहब द्वारा कथित बयान दिए जा रहे हैं कि गुंडा है, ये है, वो बयान वो वापस लिए। बस हमारी यही है। की कॉपी भी है, ये एफआईआर की कॉपी है, आप देख सकते हैं, ये उसके ऊपर धाराएं लगी हैं। पहले तो फोन आया था मेरे बेटे को कि यहाँ आकर के मदरसन में वो गया, उसका यूँ आप लोगों ने सबने देखा हो, ये पकड़ के पूरा गला, यहाँ पूरी उंगलियाँ छपी थी और उसको धमकी दे रखी कि तू बिल्कुल कहीं वो शराब पकड़वा रहा है, कहीं स्मैक पकड़वा रहा है, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं रोड में तुझे रोड एक्सीडेंट में दिखा देंगे। क्या रखा है? कौन कह रहा था ये बात? पुलिस कह रही थी। अब पता नहीं किसका दबाव है, क्या है। उसको कहीं भी घर से हमको अगल बगल वाले नहीं आ रहे, हमारे घर में डर के मारे। ये वाली बात किसने कही? सुनने में आ रहा है हमारे ना, हम लोग मतलब किसी ने किसी से कहा होगा तो हमारे कानों में। उस बच्चे को मैंने अपने घर में रखा, उसकी तबीयत खराब है, उसको किसी के घर में रख रखा डर के मारे। हम तो इतने डरे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।